हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्विल करियर इंस्टीट्यूट। ऑपरेशनल रिस्क में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्मॉल स्केल्स केस स्टडीज़ हैं। तो पहले हम केस स्टडीज़ ही ले लेंगे और सबसे पहली जो केस स्टडी हम लेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू साइबर थ्रेट्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क होता क्या है? इट इंक्लूड्स मोर देन साइबर रिस्क। जितने भी आपके आईटी रिलेटेड रिस्क है ना, दैट आर अ पार्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। इसमें साइबर रिस्क भी आता है। साइबर रिस्क जैसे आप जानते हैं कि जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहे हैं बैंक्स में, साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, स्पैनिंग हो गया, या आपके कार्ड को स्कैन कर लिया जाता है, या आपके मेल्स को हैक कर लिया जाता है, या कंप्यूटर को ही हैक कर लिया जाता है। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर साइबर रिस्क। इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं: इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटेंशनल जो होते हैं वो ये होते हैं जैसे कि एम्प्लॉय ने स्टील कर लिया डेटा जानबूझ के। अनइंटेंशनल यानी एक्सीडेंटली आपसे या किसी एम्प्लॉय से डेटा बाहर चला गया, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो बाहर नहीं जानी चाहिए थी, चली गई, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर अनइंटेंशनल एक्शन। इंटरनल, जो इंटरनल होते हैं जैसे कि इंटरनली डिजिटल थेफ्ट हो गया या ट्रांसफ़र ऑफ डिजिटल फिजिकल इन्फॉर्मेशन हो गई। एक्सटर्नल यानी जो थर्ड पार्टी, जो बाहर की कोई पार्टी कॉज करती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल इवेंट्स। जैसे अगेन वायरसेस हो गया, फिशिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल कॉजेज। जो बाहर से होता है दैट इज़ एक्सटर्नल। जो इंटरनल जो अंदर से होता है दैट इज़ इंटरनल। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के किया गया काम, अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में किया गया काम। साइबर रिस्क सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स में 3 फॉर्म्स आ रहे हैं। दे आर 3 स्टैंडर्ड दैट आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड अडॉप्टेड. The first one is US National Institute of Standard and Technology Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity. The second one is Center for Internet Security. And third one is International Standard Organization Framework ISO 27001. सो बेसिकली इसमें 3 स्टैंडर्ड्स की हम लोग बात करेंगे। इन्हीं 3 स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस के अराउंड ही क्वेश्चंस रिवॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट वाला है यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूविंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इट्स बेसिकली अ वॉलंटरी फ्रेमवर्क। आप खुद बिजनेस अपनी इच्छा से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो रिस्क में थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो एनालाइज करना, उसको रिड्यूस करने के मेजर्स इसमें हम लोग इसमें आते हैं। और रिस्पॉन्स एंड रिकवरी मेजर्स भी लिए जाते हैं कि अगर कोई साइबर रिस्क आ गया है तो उससे रिकवर कैसे करे एक बिजनेस। ऑल दीज फैक्टर्स आर एनालाइज इनटू NIST CSF फ्रेमवर्क. So there are 5 key steps: identify, protect, detect, respond and recover. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्टेप आपको दे दिया जाएगा तो ये किस फॉर्म का है, जैसे प्रोटेक्ट का पार्ट है या डिटेक्ट का पार्ट है या रिस्पॉन्ड का पार्ट है या रिकवर का पार्ट है। इसको एक बार एलाबरेट कर देते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब कितने साइबर रिस्क हैं, सारा साइबर जितनी भी लिस्ट है आईटी के, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के, सॉफ्टवेयर के, डेटा का आइडेंटिफाई करना कहाँ कहाँ से आपको साइबर रिस्क बिजनेस को हो सकते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। प्रोटेक्ट ये होता है कि आप अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं कि किसको कितना एक्सेस दिया जाए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। डिटेक्ट में आप मॉनिटर करते रहते हैं रेगुलरली अपने कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर्स को कि ताकि कोई अनऑथोराइज या ऑथोराइज एक्सेस ना हो, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिटेक्शन फ्रेमवर्क। रिस्पॉन्ड प्लान आप तैयार करते हैं, बिजनेस एक प्लान तैयार करता है इन केस कोई साइबर क्राइम होता है तो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट particular crime. So that is a part of your response. And recover मतलब how to when a cyber crime is recovered and the institution has suffered a loss, how to recover from that loss, that is a part of your recover framework. दूसरा जो है सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी, ये होता है डिटेल गाइडलाइंस फॉर कंपनी लुकिंग टू इस्टेब्लिश और रिव्यू देयर साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है कि अगर आपको अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अपडेट करनी है बिजनेस में, सो दीज आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। और ये सब इसमें कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस होते हैं। मैक्सिमम जो इतने भी साइबर अटैक्स एंड थ्रेट्स है दैट आर कवर्ड इनटू सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी। और ये जो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जैसे AI आ रहा है बैंकों में या
ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग आ रही है, तो साइबर रिस्क ऑल्सो रेगुलरली अपडेटिंग देमसेल्व्स। साइबर रिस्क जो साइबर क्राइम्स हैं वो भी क्रिमिनल्स हैं, दे आर ऑल्सो रेगुलरली अपडेटिंग देमसेल्फ। तो ये जो सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी है, ये रेगुलरली अपने आप को अपडेटेड रखता है, considering the existing technology and the new technology that are coming, so that these are key controls, जो controls हैं that are significant enough to control that particular cyber risk. Last है International Standard Organization Framework ISO 27001. This is the key global standard for cyber security risk. Operational planning, controlling, information security, risk assessment and treatment are a part of all this is process का. Then they guides on governance, policy, communication, about on management, review and audit. इन सब के governance से related, policy से related, how are these ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स है बैंकों के, उसमें साइबर रिस्क को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ योर ISO फ्रेमवर्क. और ISO एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन होता है, तो कौन कौन सी ऐसी चेक लिस्ट होती है, कौन कौन से में से मेजर्स होते हैं जो बैंकों को लेने चाहिए, सो दे आर ISO सर्टिफाइड. साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, CIA. Confidentiality and integrity are a part of your information security. Availability is a part of business continuity. Availability is a part of business continuity मतलब जैसे कोई साइबर रिस्क हो गया है, तो हाउ टू कंटिन्यू योर बिजनेस, हाउ टू बी अवेलेबल टू द क्लाइंट्स या टू द कस्टमर, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस कंटिन्यूटी. साइबर रिस्क तो हो गया, लॉस हो गया, आपको ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया, बट यू नीड टू कंटिन्यू योर सर्विसेज टू योर कस्टमर्स. तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर अवेलेबिलिटी. कॉन्फिडेंशियली एंड इंटीग्रिटी दैट आर पार्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, किस तरह से आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को अपनी स्ट्रेंथन करें. सो दैट इज़ अ पार्ट, बोथ ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ योर IS एंड अवेलेबिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस कंटिन्यूटी. Now, information controls can be categorized into 3: behavior and technical. Behavior जो ह्यूमन बिहेवियर एंड शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करते हैं, मतलब आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं, एक बिजनेस अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहा है कि किस तरह से आप साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल किया जा सके, ट्रेनिंग से, रूल्स ऑफ कंडक्ट से, अवेयरनेस कैंपेन से, सुपरविजन से. सो बिहेवियर कंट्रोल में ये सब आ जाता है. टेक्निकल कंट्रोल में आता है प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड मिटिगेशन. प्रिवेंशन में फायरवॉल, इंक्रिप्शन, पासवर्ड, पैचिंग. डिटेक्शन में अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स हम लोग डेवलप करते हैं कि ये इस तरह से ये हो रहा है एंड हाउ टू प्रिवेंट दैट. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिटेक्शन. मिटिगेशन, आप किस तरह से उसको मिटिगेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मिटिगेशन फ्रेमवर्क. प्रिवेंशन यानी आप प्रिवेंट करते हो, कोशिश करते हो कि ये चीज़ हो ही ना, जैसे फायरवॉल, पासवर्ड प्रोटेक्शंस करते हैं. डिटेक्ट मतलब अगर हो गई है तो अपने अर्ली डिटेक्शन कैसे हो, हमें कैसे पता चला कि ये चीज़ हो चुकी है. मिटिगेशन यानी आप उसको मिटिगेट करने के लिए क्या करते हो. सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मिटिगेशन फ्रेमवर्क. इसमें ये जो 2 लाइन्स है ना, ये मैंने डेलिबरेटली इसको इंक्लूड किया है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इसी के अराउंड रिवॉल्व कर जाते हैं. इस स्टेटमेंट को एक बार सही से पढ़ लेते हैं. ईच फर्म मस्ट कंडक्ट इट्स ओन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बाय वेइंग द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कन्वीनियंस एंड स्पीड अगेंस्ट द बेनिफिट ऑफ रिस्क रिडक्शन. अगर एक फ़र्म छोटी है तो मे बी वो ऐसे मेजर्स नहीं यूज़ कर पा रही है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं. सो इन दैट केस ईच फर्म शुड हैव देयर ओन बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि मैं कौन कौन से ऐसे फ्रेमवर्क यूज़ करूँ जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्शन भी मिले एंड दैट आर कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. और कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो देन डेफिनेटली दे कैन गो फॉर मोर एंड मोर एलाबरेट मेथड्स. Information Security Department is separate from IT department, which designs, maintains and monitor risk control in many organization. एक ये इम्पॉर्टेंट है. इकोफैक्स केस स्टडी जो होती है, केस स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार. क्यूफैक्स थी दैट वाज अ क्रेडिट ब्यूरो इन US, एक्सपीरियंस्ड इन US.
क्रेडिट ब्यूरो जो क्रेडिट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है कस्टमर्स का, सो दैट वाज अ मेजर क्रेडिट रिलेटेड डिपार्टमेंट इन ब्यूरो इन यूएस। तो इसका एक पैच, ये कोई एक ऐसा सिस्टम था जो डिफॉर्म था, आउटडेटेड था, तो साइबर हैक हुआ एंड ऑल दिस डेटा वाज लीक्ड आउट। इसकी वेबसाइट हैक हुई एंड 4,30,000 कस्टमर्स का डेटा was moved out, and it suffered a major drop in share prices, fines and compensation of about 700 million, जिसमें से 300 million इसको अपने कस्टमर्स को पे करना पड़ा। सो इट वॉज अ बेसिकली एक आपकी आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एक प्रॉब्लम थी, आपके पैच नेटवर्क वर नॉट रेगुलरली अपडेटेड, इस कारण से इसको साइबर हैकिंग फेस करना पड़ा एंड ऑल इस डेटा, मोस्ट ऑफ द डेटा वर लीक्ड आउट। आईटी सिस्टम्स एंड एक्सपर्ट्स की कमी थी, पैच सिस्टम पॉलिसी रेगुलर अपडेटेड नहीं थी, एम्प्लॉय कम्युनिकेशन वॉज इनएफिशिएंट इन इनसफिशिएंट, इट वॉज नॉट एबल टू टेल इट्स एम्प्लॉय, जब बिहेवियर कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयज़ को बताना कि ये सब नहीं होना चाहिए या किस तरह से प्रिवेंशन होना चाहिए, दैट वॉज लैकिंग। जो इसका वेबसाइट सर्टिफिकेट था, एसएसएल सर्टिफिकेट, वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इस वेबसाइट हैज़ बीन हैक्ड, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन was very poor after that, because that is why it faced a major drop in share price। शेयर प्राइस क्यों ड्रॉप हुआ, क्योंकि आप एक्सटर्नली अपना बाहर कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन योर सिस्टम्स, या हाउ आर यू मिटिगेटिंग दैट, हाउ आर यू प्रिवेंटिंग दैट। सो दैट वाज अ मेजर एरिया ऑफ वीकनेस फॉर Equifax case। With this we come to the end of this chapter, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर। इसी तरह से 2-3 चैप्टर्स और हैं दैट आर रिलेटेड टू योर केस स्टडीज़, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल फॉर notification. Thank you.